तो सबसे पहले मैं ग्यामर पादंग का आत्मा को श्रद्धांजलि, और हम सब ग्यामर पादंग के साथ उनका परिवारजनों के साथ कल खड़े रहेंगे। कल उनका फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। तो अभी स्टेट में ऐसा हो गया कि स्टेट में एक पॉलिटिक्स डाइल्यूट करके पादंग का इशू थोड़ा गायब हो गया जैसा लग रहा है। तो इस प्रकार का है, इशू तो अभी जिंदा है मगर इशू में थोड़ा बहुत कमजोरी ऐसा आ गया। क्यों बोलने से अभी यहाँ में एस्पिरेंट लोग एक रिसेंट इलेक्शन में एक कैंडिडेट भी पुटअप किया, तो वो एक कैंडिडेचर पुटअप करने वाला एक स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए था, वो भी नहीं गया। अब कई में आप देखिए, लोग कहता है कि यहाँ में बहुत सारा मतलब स्टूडेंट लोग है, एस्पिरेंट लोग है, क्लीन इलेक्शन काम करेगा, लेकिन जब इलेक्शन सामने आया क्लीन इलेक्शन कहाँ हुआ? तो एस्पिरेंट लोग एक कैंडिडेट पुटअप किया, वो बिना स्ट्रेटेजी में वेस्ट खास करके वेस्टर्न पार्लियामेंट में, ईस्टर्न पार्लियामेंट में, अरुणाचल में बहुत जगह में 10 जगह में अनकंटेस्ट हुआ। जहाँ में अनकंटेस्ट हुआ है वहाँ एस्पिरेंट लोग का कैंडिडेट जो बनाया वाला जो लोग है वो एटलीस्ट पोलिंग एजेंट भी करा नहीं कर पाया। तो ये सिचुएशन हो गया। तो आपको कल में कैसा करके ये बदलाव लाएगा? या तो आप स्ट्रेटेजी बना के किसी एक को जिता के, या सरकार को चाहे अपना बात रखना था, व्हिसल ब्लोअर एक्ट लाना था। अभी भी चांस था लेकिन अभी चांस तो गवा दिया। अब जितना सरकार जो माल प्रैक्टिसेस कर रहा था, जो स्कैम में इन्वॉल्व किया था, वही सरकार फिर दोबारा आने का वो तो सब मालूम है आएगा। तो अब यहाँ में चेंज कहाँ है? तो स्टूडेंट कम से कम एक स्ट्रेटेजी पॉइंट बना के जाना था, इलेक्शन में उतारना था। एस्पिरेंट लोग उनका माइंड को डाइवर्ट अच्छी तरह से किया कर दिया गया है। तो इसी में ग्यामर पादंग का इशू को यहाँ भूल रहा है। तो मैं तो सरकार से और जितना पब्लिक से यही अपील रहूँगा, अगर कम से कम हमारा एक डिमांड भी है और पेपर लीकेज का, तो सारा एक तो बना ही रहा है, लेकिन बोल रहा है, आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन अभी बनाएगा कि नहीं बनाएगा अगला सरकार ही तय करेगा, वही जाने। हमारा पास क्या है, आम आदमी के पास कोई सत्ता तो नहीं है। तो लेकिन उसमें हम ये कहेगा, ग्यामर पादंग का एक आखिरी क्वेश्चन था, पेपर लीकेज को तो बंद होना ही होना है और ट्रांसपेरेंट तो होना ही होना है, और साथ साथ में उसका एक होनेस्टी स्टैचू जहाँ में उसको घरा जाएगा, एक पॉइंट दिया था, एक जगह दिया था, उसको भी कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट बहुत इराज किया है। हाईवे डिपार्टमेंट से लेकर प्राइवेट पार्टी से लेकर बहुत लोग उसको कंट्रोवर्सी रहा। अभी भी ज़मीन तो ऐसा खाली पड़ा हुआ है। सरकार चाहेगा तो क्या है, 2 मिनट में भी काम कर सकता है, लेकिन जानबूझ के ये चीज़ को ख़त्म करने नहीं दिया। ना इशू ख़त्म होना है, ऑनेस्टी ऑफ स्टैचू को ख़त्म करने दिया है। दोनों चीज़ को ख़त्म करने इसलिए नहीं दिया कि इलेक्शन में फिर मुद्दा बना के फिर वही लोगों को फिर दिमाग को डाइवर्ट करके वही घूम फिर के सरकार का सामने, सरकार का साथ देने के लिए, आने के लिए, कदमों में लाने के लिए ये कोशिश किया गया और हुआ भी है। अभी हम चाहेगा कि कम से कम स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी जो आप मेन हाईवे में या कहीं नहीं बना सकता है, कम से कम उनका कोई परिवारजनों का कोई तो घर तो होगा, कोई ज़मीन होगा। होनेस्टी ऑफ स्टैचू का साथ साथ में होनेस्टी पार्क ये बना दीजिए, उनका घर को भी बना दीजिए। कहीं ना कहीं सरकार अगर चाहेगा तो बना सकता है। तो ये है। तो हम लोग अरुणाचल को बदलाव देखने के लिए बाई ग्यामर पादंग जैसा तो आना बहुत मुश्किल होगा। अभी जितना भी एक्टिविस्ट लोग को देखा, एस्पिरेंट लोग को देखा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली टच है। हाँ, मैं तो यही कहूँगा, कुछ भी इशू को डाइल्यूट आराम से कर सकता है, ऐसे हुआ है। तो हमने अब जैसे कि जब हम लोग मूवमेंट चल रहा था तो 17 फरवरी को आपने खुद देखा, 18 फरवरी में 2023 में, तो आप लोग खुद देखा है। वहाँ तो सारा इशू को ख़त्म हो गया बोल के, वहाँ से पूरा पुलपिल हो गया बोल के, हम लोग को वहाँ गैदरिंग को डाइवर्स के वो दिन आज भी हम लोग को याद है, रात 11 बजे में। तो आप वहाँ निकल के फिर सरकार का फिर अलग नीति फिर निकल जाता है। तो अभी
इशू तो करते 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 फिर बाद में पॉलिटिक्स बन के आ रहा है, एक कैंडिडेट उतारने आ रहा है। ये प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम इसी में है कि हर चीज़ को हमारा जो आदमी जो करने वाला है कि एस्पिरेंट बोलो, एक्टिविस्ट बोलो, ढंग से स्ट्रेटेजी से नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ में मिक्सचर है। मेरा यह अपील रहेगा, कल सभी लोग उनका फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी में श्रद्धांजलि देने आइए। ग्यामर पादंग का घर में उनका फैमिली का साथ जुड़िए दुख में। तो हम लोग भी आएंगे। कल ऐसे भी संडे है, अच्छा दिन है। तो संडे के बाद हम लोग भी वहाँ में सुबह प्रेयर के बाद हम लोग और सभी जनता से, सभी क्रिश्चियन भाइयों से, सभी हिंदू मुस्लिम सभी से मैं प्रार्थना करूँगा और सभी एस्पिरेंट से उनका आत्मा को शांति दे, उन्हें प्रेयर कर दीजिए, यही मैं अपील करूँगा।